हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है राहु ग्रह की एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो उसके क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स उस व्यक्ति की लाइफ में हमें दिखाई दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में राहु ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है परंपराओं को, रूल्स को, ट्रेडिशंस को मानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि राहु जो है वो एक बहुत ही उग्र ग्रह है और उसे परंपराओं को, नियमों को, ट्रेडिशंस को मानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ में राहु की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को किसी की दी हुई सही गाइडेंस, सही सलाह जो है वो कभी भी रास नहीं आती। और ये सब उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में जो है एक तरह से इंटरफेरेंस की तरह लगता है। और ऐसे लोगों का एक ही फंडा रहता है कि माई लाइफ माई रूल्स। और अगर हम आगे बात करें तो राहु ग्रह का आज के दौर में, कलयुग में जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो इतना ज़्यादा है कि शायद ही कोई व्यक्ति जो है उसके प्रभाव से बच सके। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के ऊपर कम। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, आज के दौर में जो मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया है वो भी राहु के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, आज के दौर में लोग जो हैं मोबाइल्स और सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं वो रात को सोने से पहले अपना मोबाइल जो है वो ज़रूर चेक करते हैं। और सुबह उठते ही बहुत से लोगों का सबसे पहला काम जो है वो मोबाइल को चेक करना ही होता है। और वो लोग जिनके ऊपर राहु की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जो हैं अक्सर देर रात तक ऑनलाइन रहते हैं। और इस सब में कितने घंटे, कितना समय जो है उनका निकल गया, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। और इसी तरह से अगर हम अपने बर्थ चार्ट के हाउसेस की बात करें तो हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी हाउस में राहु ग्रह की प्लेसमेंट होगी, उस हाउस से संबंधित चीज़ों को लेकर हम हमेशा ऑब्सेस्ड रह सकते हैं। उन्हें पाने के लिए हम लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रह सकते हैं। और इस स्ट्रगल में हमारे लाइफ का कितने दिन, कितने महीने, कितने साल निकल गए, इसका भी हमें ध्यान नहीं रहता। राहु ग्रह जो है वो हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को, इंट्यूशन को, ऑब्सेशन को, मैनिपुलेशन को भी, और इसके साथ ही एडिक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एडिक्शन है ये किसी भी तरह की हो सकती है। और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है उसका इन्फ्लुएंस अगर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जो हैं लाइफ के प्रॉब्लम से घबरा कर, लाइफ के स्ट्रगल्स से घबरा कर जो है बड़ी आसानी से एडिक्शंस की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या दूसरे बहुत तरह की एडिक्शंस की तरफ ये लोग जा सकते हैं। क्योंकि इस स्थिति में लाइफ की प्रॉब्लम से बचने का इनके पास जो सबसे पहला जो ईज़ी एस्केप है वो एडिक्शंस ही होता है। तो बहुत बार होता ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो खुद को नशों में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से घबरा कर नशों में इस कदर डुबा देते हैं कि उसमें उनकी लाइफ का कितना समय निकल गया, उन्हें इसका ध्यान ही नहीं रहता। और उन्हें जब तक इसका एहसास होता है, तब तक उनके साथ के जो लोग हैं, वो लाइफ में उनसे कहीं आगे निकल चुके होते हैं। व्यक्ति जितना ज़्यादा
इन एडिक्शंस में है, इन एडिक्शंस के कंट्रोल में है, उतना ज़्यादा हम ये समझ सकते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा राहु की नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है और उतनी ही फ्री विल जो है उसकी लाइफ में कम है। हम कुछ एक स्पेसिफिक स्थितियों की बात कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ में राहु की नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही एक्सेसिव रूप में फील कर सकते हैं। तो पहली स्थिति ये है कि जब हमारे बर्थ चार्ट में असेंडेंट या चंद्रमा या फिर दूसरे बहुत से ग्रह जो हैं वो राहु के ही नक्षत्रों में प्लेस्ड हों, जैसे कि आद्रा, स्वाति या शतभिषा में। तो इस स्थिति में व्यक्ति की लाइफ में जो इच्छाएँ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और उतनी ही ज़्यादा बेचैनी, रेस्टलेसनेस भी व्यक्ति की लाइफ में हो सकती है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और इसी तरह से अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो भी हम अपनी लाइफ में राहु का जो इन्फ्लुएंस है, उसे बहुत एक्सेसिव रूप से फ़ील कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ एक स्पेसिफिक ट्रांजिट्स हैं, जब हम अपनी लाइफ में राहु की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं। और वो ट्रांजिट हैं कि जब हमारे लग्न चार्ट के फर्स्ट या 12th हाउस के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा हो या फिर हमारा जो नेटल चंद्रमा है, उसके ऊपर से या चंद्रमा से जो 12वां भाव है, उसके ऊपर राहु का ट्रांजिट हो रहा हो। तो इस स्थिति में हमें अपनी लाइफ में एक अजीब-सी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इस स्थिति में व्यक्ति या तो पास्ट की बातों को सोच-सोच कर, पास्ट की गलतियों को सोच-सोच कर परेशान रह सकता है या फ्यूचर की प्लानिंग जो है, वो करता रह सकता है। या तो व्यक्ति जो है, वो पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा और प्रेज़ेंट में रह पाना जो है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से राहु की एक्सेसिव एनर्जी व्यक्ति की लाइफ में अगर हो तो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रह सकता है और उस स्थिति में व्यक्ति को अक्सर ये ऐसा लग सकता है कि वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो करे कैसे ये वो समझ नहीं पाता और लाइफ के हर एरिया को लेकर जो है उसके मन में कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जो है वो ज़रूर रह सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अक्सर ऐसे लोग जो हैं इस स्थिति में डिसाइड नहीं कर पाते। उनके पास प्लान्स तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उन प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट कैसे करें, ये वो समझ नहीं पाते। और इसी तरह से अगर राहु की एक्सेसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति के जीवन में है, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है हमेशा सफलता के लिए जो है वो शॉर्टकट्स को ढूँढ सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं लाइफ में ज़्यादा हार्ड वर्क से बचते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते और वो हमेशा शॉर्टकट के रास्ते तलाशते हैं और ऐसे लोग जो हैं कुछ भी पाने के लिए मैनिपुलेशन करने में या अनएथिकल तरीके जो हैं वो भी अपना सकते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्योंकि राहु जो है वो हमारी लाइफ में एक तरह से एक अनएंडिंग डिज़ायर को रिप्रेज़ेंट करता है। उसे सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए और हार्ड वर्क करने का पेशेंस जो है वो उसके अंदर है नहीं। तो अगर राहु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस को किसी व्यक्ति की लाइफ में अगर हम एक लाइन में सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत ही अजीबो-गरीब हेयर स्टाइल में देखते हैं या बहुत ही अजीब तरह का ड्रेसिंग सेंस उस व्यक्ति का देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर जो राहु की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। कलयुग में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राहु की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर उसे शांत कर पाना, उसे कंट्रोल कर पाना जो है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि छोटे-मोटे उपायों से राहु की नेगेटिविटी को, उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर पाना जो है, वो बहुत मुश्किल
रहता है। और जो भी व्यक्ति राहु के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो जानते तो होते हैं कि उन्हें करना क्या है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो रेमेडीज़ को नहीं कर पाते, क्योंकि राहु ग्रह जो है, वो उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर किसी व्यक्ति के लाइफ में राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में उसके बर्थ चार्ट के एनालिसिस के अनुसार नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज़ जो हैं, वो बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करती हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नेगेटिव राहु का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उसे कंट्रोल कर पाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी व्यक्ति जो है वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ी सफलता को, सक्सेस को अचीव कर सकता है। क्योंकि राहु जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, और सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर किए बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो लाइफ में कुछ भी बड़ी सक्सेस जो है वो हासिल कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में जुपिटर को, बृहस्पति को जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जुपिटर, बृहस्पति बहुत वीक होता है, उन्हीं की लाइफ में जो है राहु की जो नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर अ, हमें जो है जुपिटर के शुभ फलों को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, राहु के इन्फ्लुएंस की वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उस इंटेलिजेंस को यूज़ कैसे करना है, उसको सही डायरेक्शन में कैसे लगाना है, इसके लिए व्यक्ति को लाइफ में जो है जुपिटर की विज़डम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से राहु की नेगेटिव एनर्जी को शांत करने के लिए, उसे चैनलाइज करने के लिए जो है जुपिटर को बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।